हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये जो प्रश्न है आपके 2021 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपका टोटल प्रश्न में सही आंसर कितना होता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। साथ में आपको क्रैश कोर्स का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप फाइनल परीक्षा में 90 प्लस या उससे भी अधिक मार्क्स लाना चाहते हो तो आपके लिए हमारे अनुभव शिक्षकों के द्वारा आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आपके परीक्षा में 90 प्लस या उससे भी अधिक मार्क्स लाएगा, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्ज है। ज़्यादा जानकारी के लिए SMS करें 7274800891 पर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नांकित में कौन से कवि निरक्षर थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये कबीरदास, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्नांकित में कौन से कवि निरक्षर थे। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये कबीरदास। अगला प्रश्न है, त्रिश के रचनाकार हैं, तो त्रिश के जो रचनाकार हैं वह है ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में मां ने किसके भाई से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मिट्टी लगने के भाई से, ऑप्शन बी है कीड़ों के भाई से, ऑप्शन नंबर सी है ठंड के भाई से और ऑप्शन नंबर डी है गिरने के भाई से। तो 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कीड़ों के डर से, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कीड़ों के डर से। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वह है ऑप्शन नंबर ये सरोज, ठीक है। इसका जो पर्यायवाची शब्द है वह है ऑप्शन नंबर ये सरोज। अगला प्रश्न है, दाने दाने की तरसना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न क्या है, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये भूखमरी की स्थिति, ठीक है। दाने दाने को तरसने का जो मुहावरे का अर्थ है वह है ऑप्शन नंबर ये भूखमरी की स्थिति। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा के लेखक हैं, तो ओ सदानीरा के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, बड़ापन में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे प्रश्न क्या है, बड़ापन में कौन सा प्रत्यय है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अपन, ठीक है। बड़ापन में जो प्रत्यय है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। प्रश्न क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये पुत्र वियोग, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है वह है ऑप्शन नंबर ये पुत्र वियोग। अगला प्रश्न है, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, तो छात्रों के रहने का जो स्थान कहलाता है वह है ऑप्शन नंबर ये छात्रावास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार का संधि विच्छेद है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, रघुवर साह ने किस विषय से MA किया। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी है इतिहास और ऑप्शन नंबर डी है भूगोल। तो रघुवर साह ने जो MA किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी विषय से, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। इसका जो सही आंसर है 12 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कृष्णा को, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है। ऑप्शन ए है फौजशाला, ऑप्शन बी है छावनी, ऑप्शन सी है LOC और ऑप्शन नंबर डी है बंकर। इसका जो सही आंसर है 13 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी छावनी, ठीक है। जहाँ सेना रहती है फ्रेंड्स वो स्थान क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी छावनी। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है। इसका जो सही आंसर है 14 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी निबंध सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। इसका जो सही आंसर है 15 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये मेला आंचल, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है वह है ऑप्शन नंबर ये मेला आंचल। अगला प्रश्न है,
मुहावरे का अर्थ है, तो गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये डींग हाँकना। ठीक है। अगला प्रश्न है महेश का संधि विच्छेद है, तो महेश का जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर सी महाजोड़ इस। अगला प्रश्न है जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, जहाँ पहुँचाना कठिन है कहलाता है। ऑप्शन ए है दुर्गम, ऑप्शन बी है दुष्पर, ऑप्शन सी है दुर्लभ और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये दुर्गम। ठीक है। अगला प्रश्न है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय के। ठीक है। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय के। अगला प्रश्न है कायर का विलोम है, तो कायर का जो विलोम है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नीलांबर कौन सा समास है, तो नीलांबर जो समास है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रकाशित में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर सी शीत। ठीक है। अगला प्रश्न है किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं, नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। 25 का जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है, तो आस्तिक का जो विपरीतार्थक शब्द है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नास्तिक। ठीक है। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर बी नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं, तो अधिनायक शीर्षक कविता के जो कवि हैं वो है ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये रघुवीर सहाय। ठीक है। 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है कमल नयन कौन सा समास है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये कर्मधारय समास। ठीक है। अगला प्रश्न है हाथ पैर कौन सा समास है, ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स तत्पुरुष। तो 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए है रहस्यवादी, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स छायावादी, ऑप्शन नंबर सी है अलगाववादी और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स समनव्यवादी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्न में सही आंसर कितना हुआ है। ठीक है। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स।